अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सोशल मीडिया पर इमाम काबा का एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है, जिसके हवाले से बहुत से दोस्तों ने परेशानी का इजहार किया और राब्ता किया। बहुत से दोस्तों ने इस हवाले से उजलत से काम लिया और इमाम काबा की बात समझे बगैर, उनका क्लिप देखे बगैर एक ऐसी राय कायम कर ली कि इमाम काबा ने अर्ज़ मुक़द्दस में जारी हालिया जंग को कुछ और नौज़बिल्ला कह दिया है, फितना कह दिया है। हालांकि उन्होंने कतन इस बात पर गौर करने की कोशिश नहीं की कि इमाम काबा क्या कह रहे हैं, उनकी अदा की गई अरबी ज़ुबान के अल्फाज का मतलब क्या बनता है। इस पर कुछ दोस्तों ने तो बहुत दूर की बातें करना शुरू कर दी। इमाम काबा की तहकीर करने की कोशिश की गई, इमाम काबा पर जुमले कसने की कोशिश की गई। देखिए, जब गलती हमारी अपनी हो तो फिर हमें खुद को मुलामत करनी चाहिए। इमाम काबा हो या कोई भी और मुसलमान हो, उसके ज़िम्मे को ऐसा बुहतान लगाना, ऐसा इल्ज़ाम लगाना और ऐसी बात उनके ज़िम्मे डालना जो उन्होंने नहीं कही, फिर उनकी शान में गुस्ताखी करना, यकीनन ये एक मुसलमान का वतीरा और तरीका नहीं होता। हालांकि इमाम काबा का जो क्लिप मशहूर किया जा रहा है, पहली बात तो यह है कि ये दो जगह की गुफ्तगू है जिसको एक जगह जमा कर दिया गया है। फिर भी दोनों जगह की गुफ्तगू को एक जगह कर देने के बावजूद वो माना, वो मतलब, वो मफहूम पैदा नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान में लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है। असल में बात यह है कि चूंकि हम अरबी नहीं जानते, अफसोस की बात यह है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि किसी को अरबी ना आती हो, अगरचे आनी चाहिए, ये हमारी दीनी ज़ुबान है, लेकिन अरबी ज़ुबान नहीं आती तो उसके बाद हम ये समझते हैं ये गलती हमारी नहीं, इमाम काबा की गलती है। इमाम काबा ने इस क्लिप में ये कहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अर्ज़ मुक़द्दस में जो मामला जारी व सारी है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। फिर एक और जगह का क्लिप है जो दूसरे मौके का है, वहां इमाम काबा ये फरमा रहे हैं कि ऐसे मौके पर वो लफ्ज़ जो इमाम काबा ने इस्तेमाल किए वो हैं फितन के। फितन का मतलब अरबी में होता है आजमाइश, मुसीबत, जैसे कुरान मजीद में भी मौजूद है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अब कुरान मजीद फरमाता है कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलादें फितना है। इसका क्या मतलब है फितना का? फितना का मतलब है कि जो चीज़ जितनी प्यारी होती है, जितनी करीब होती है, जितनी अजीज़ होती है, उतनी ही उसमें इंसान की आजमाइश होती है। तो इनके ज़रिए से तुम्हारी आजमाइश होती है कि तुम हक पर खड़े होते हो, सच पर खड़े होते हो, या अपनी औलाद की खातर कोई खुदा न खास्ता कोई रिज़्क़ हलाल से हट जाते हो, या किसी और सीधे रास्ते से हट जाते हो, या मालों के लिए ऐसा करते हो। तो इसी तरह इमाम काबा ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो ये थे कि हालिया जो एक जंग है उसमें जो फितन हैं, यानी जो आजमाइशें हैं, उनके बाद उनका कहना यह था कि इन मामलात में, इन मसाइब में, इन मुश्किलात में, इन फितन में, इन हवादस में, मुश्किल की इन घड़ियों में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम यानी उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने हुक्मरानों की तरफ रुजू करना चाहिए। जाहिर है इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर भी सकता है। तो लेकिन असल में इनफरादी कोशिशें इतनी बारावर साबित नहीं होती, इतनी समरबार साबित नहीं होती। चुनांचे इमाम काबा की राय ये थी कि ऐसे मौके पर एक तो हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए, दूसरा हमें उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए, और तीसरा जब हम कुछ करने की ठान लें तो फिर इनफरादी सतह पर किया गया काम उतना फ्रूटफुल नहीं होता, बल्कि हमें उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए, इस मसले में उनसे मुशावरत करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो इस काम को सरअंजाम देने की सकत रखते हैं, अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, वो हुक्मरान हैं, तो अपने हुक्मरानों की तरफ रुजू करना चाहिए, उन्हें मजबूर करना चाहिए, उन्हें हमें ये दावत देनी चाहिए कि वो ऐसा हम तरीन मौका पर, जो उम्मत का हम तरीन मौका है, इसमें अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, ये बात कही इमाम काबा ने और दो मुख्तलिफ मुकामात पर कही, उनको जोड़ दिया गया। और चूंकि हमें अरबी नहीं आती, चुनाचे फितन के लफ्ज़ से हमने कहा जी इमाम काबा ने इसको फितना करार दे दिया है, और उसके बाद फिर जो हमने यानी अपनी हमाकत और नासमझी और नादानी का सारा मलबा हमने इमाम काबा पर डाल दिया। हमने ज़रा ख्याल नहीं किया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हरम की इमामत के मुसल्ले के लिए चुना हुआ है। ये वो लोग हैं जो वहाँ सियासत से दूर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहते हैं, मुसलमानों की इमामत करते रहते हैं, कभी फजर की इमामत कर रहे हैं, कभी असर की कर रहे हैं, कभी मगरिब की कर रहे हैं। तो उन बेचारों का कसूर ये है कि उन्होंने कहा कि हमें अपने उन अर्ज़ मुक़द्दस के भाई
भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें कोई ऐसा काम करने से पहले अपने हुक्मरानों को कहना चाहिए कि वो इस तरफ मुतवज्जे हों, तो ये इमाम काबा का कसूर है। बहुत से लोग परेशान थे कि न जाने इमाम काबा ने क्या कह दिया है, और जो बातें करने वाले हैं उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें की कि मुझे तो शर्म आती है कि हम अपनी जहालत, अपनी नादानी, अपनी नासमझी और अपनी कम इल्मी का सारा कसूरवार इमाम काबा को गिरदानते हैं और अपने आइम्मा को गिरदानते हैं। ये हमारी रवैश ठीक नहीं है। कुरान ने हमें बताया था कि पहले तस्दीक करो, पहले तहकीक करो, पहले देखो बात क्या है, फिर उस पर अपनी राय दो। अल्लाह ताला हमें ये उसूल समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।